हेलो मेरे वॉरियर्स। चलो आज कैन यू सॉल्व इट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट की जो हमारी सीरीज है उसमें हम लोग नाइन्थ नंबर पे पहुंच चुके हैं और ये हमारा नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है। तो नाइन्थ नंबर क्वेश्चन आपको पता है इसके रूल्स रेगुलेशन क्या है। आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करोगे और ये क्वेश्चन अगर आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में बन जाता है विदाउट एनी टेकिंग हेल्प तो बहुत अच्छे है। आपकी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग बहुत अच्छे लेवल की। उसके बाद मैं आपको हर एक सीरीज में आपको क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन भी होमवर्क में देता हूँ जिसका आंसर आप हमें कमेंट में करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है जिसको आप कमेंट में करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ सर्टेन सम ऑफ अमाउंट विच बिकम्स 7260 रुपीज इन 2 years। मतलब आपने कुछ पेमेंट लिया किसी से उधार और वो 7260 रुपीज बन गया 2 साल, और वो 7986 बन गया 3 साल। आप अगर थोड़ा सा देखो इसमें गलती क्या करोगे बच्चे ना, आप सबसे पहले क्या करोगे, सम को एक्स मान के प्रिंसिपल को बनाना शुरू कर दोगे। वो बहुत ही रॉन्ग वे है। मैं आपको तरीका बता देता हूँ, सिंपल सी बात। अगर गौर से देखोगे इस पूरे क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक एक बहुत बड़ा हिंट छुपा हुआ है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है 7260 यानी कि 7260 रुपीज जो बना वो 2 साल में बना। तो आपको पता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो उसमें क्या होता है, हर ईयर का जो प्रिंसिपल होता है दैट प्रिंसिपल कंपाउंडेड अगेन एज, यानी कि आपने ये प्रिंसिपल लिया उसमें जो इंटरेस्ट होगा फर्स्ट ईयर का, ये दोनों ऐड होकर सेकंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। ये तो कंसेप्ट है, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है ये। तो इसी चीज का हम यूज करेंगे, इसी कंसेप्ट का, और ये क्वेश्चन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो, सबसे पहली बात ये देखो, मुझे बताओ इंटरेस्ट जो होगा 1 ईयर का, ये 2 साल 3 साल के बीच का डिफरेंस 1 ईयर है, तो निकालोगे इंटरेस्ट ऑन रुपीज कितना, 7260 रुपीज पे इंटरेस्ट 1 साल में कितना लगा इन 1 ईयर। तो आपको क्लियरली मिल जाएगा सर, मैं जैसा देख पा रहा हूँ 7986 थर्ड ईयर का था और सेकेंड ईयर में वो अमाउंट था 7260। सर इट मीन्स पैसा जो बढ़ा 1 साल के अंदर वो बढ़ गया 726, इंटरेस्ट था। अब आपको इंटरेस्ट मिल गया, अब बताओ इंटरेस्ट मिल गया तो आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला जिसमें आपको क्या निकालना है, टाइम रेट निकालना था। रेट इक्वल्स फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे सर रेट ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा, चलो तो नहीं पढ़ा तब भी बना दूंगा मैं। कैसे बना दूंगा, तो आपको पता है ना सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है दैट इज पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसी का यूज करके आपको बनाना है। बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट, अब यहाँ से रेट निकालो कैसे निकलेगा, तो एस आई इंटू 100 हो जाएगा सर। और हमें रेट निकालना है तो इसको छोड़ दूंगा और यहाँ लिख दूंगा पी इंटू टी। अब इसका यूज करके आप बना लो, बताओ कैसे निकलेगा। तो सर मुझे पता है रेट निकालना है, एस आई हमने 726 निकाल लिया इंटरेस्ट, ये हमारा 100 क्वेश्चन में ही है। पी हमारे साथ सर दिया हुआ नहीं है, नहीं पी दिया हुआ, क्योंकि इस केस में पी ये हो जाएगा, इस केस में पी हो जाएगा 7260 रुपीज। और टाइम हो गया 1 ईयर। ये देखो ये मुझे दिख रहा है 10 टाइम्स, नहीं तो ये देखो जीरो जीरो पहले कैंसिल कर लो, ये 1 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो आर जो है सर क्लियरली मिल गया हमें 10% पर एनम। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग पी कैसे निकालेंगे। प्रिंसिपल लेट करना पड़ेगा, लेट प्रिंसिपल इक्वल्स एक्स रुपीज, हमने एक्स रुपीज प्रिंसिपल को लेट करना। अब कैसे सॉल्व करोगे, अगर प्रिंसिपल को एक्स कर लिया तो बताओ अमाउंट जो हुआ होगा 7260 रुपीज वो कैसे हुआ होगा, 2 ईयर्स में अमाउंट हुआ होगा। अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 इंटू 2, यानी कि टाइम। टाइम मान लो बुक में एन लिखा रहता है, तो ये बताओ अमाउंट तो इतना हो गया, तो प्रिंसिपल कितना था एक्स रुपीज आपने माना सर, ठीक है, इंटू 1 प्लस रेट कितना है 10 अभी निकाला ना जस्ट हमने, 100 टाइम कितना 2 ईयर्स में इतना हो गया था। चलो 7260 अपॉन एक्स इंटू, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा कितना 10 प्लस 1 अपॉन 10 का पावर 2, डेट इज एक्स इंटू ये 11/2, ये 11 इंटू 11/10 इंटू 10 आ गया, और यहाँ पर 7260 आपके पास पहले से। अब यही एक्स आपको निकालना है, बस कुछ नहीं। अब एक्स निकालो, सीट ले लेता हूँ। एक्स निकालो, कैसे निकालोगे, एक्स निकालना है सर 7260, ये सर 10 दोनों चला आएगा मल्टीप्लाई में, उधर डिवाइड में तो, और ये 11 दोनों चला आएगा वो डिवाइड में, एक्स निकल जाएगा सर। 11 से सर कट कर देता हूँ, बताओ 11 6 जा 66, 72 में करोगे तो 6 बचेगा, फिर 11 6 जा 66, 0, 11 से करो, 11 6 जा 60। तो देखो आप एक्स की वैल्यू जो आ रही है वो 6000 रुपये आ रही है, मतलब आपने 6000 रुपये लिया था लोन उसमें आपको। ठीक है, तो ये आपका केस हुआ। अब आपके पास सेम क्वेश्चन मैं यहाँ दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन है जिसको आपको आंसर इसका कमेंट में करना है। ठीक है,
मैं वेट करूंगा, क्योंकि देखो आप वीडियो देखोगे आंसर नहीं करोगे ना, क्योंकि कमेंट करने के लिए भी करेज चाहिए, क्योंकि आपको लगता है ना वहां कोई जज करेगा मैं, ठीक है। आंसर इनकम। थैंक यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।